सबसे पहले जिस पर 72 तनों में 72 शुहदा में पहला वार लगा है वो हजरत अलीउल मुर्तजा का बेटा और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली का भाई है। यह भी तारीख का एक जुल्म है कि लिखा हुआ तो सब कुछ है लेकिन सुनाई सिर्फ हजरत हुसैन की शहादत जाती है, बताई सिर्फ हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु या ज्यादा ले दे के हजरत गाजी अब्बास अलमदार रजी अल्लाह अन्हु की बात सुनाते हैं। हालांकि यूं बात नहीं है मेरे दोस्तों। जालिम अगर यजीद था, जालिम शिमर था, तो जालिम वो खतीब भी है, जालिम वो साहिब मिंबर भी है जिसने इसको हक के तौर पे पूरा बयान नहीं किया। मैं पूरी बात कर रहा हूं। हजरत अलीउल मुर्तजा के एक फर्जंद नहीं, मैदान करबला के शुहदा में 9 बेटे अलीउल मुर्तजा के ज़बह हुए हैं। 9 बेटे हैं, उनके नाम नहीं बताए जाते, उनके कारनामे नहीं बताए जाते। आओ मैं पूरे के पूरे 9 बेटे आपके सामने रखता हूं, आप जरा सुनिए कि वो हकीकत हाल है क्या। हजरत अलीउल मुर्तजा के पहले बेटे जो मैदान करबला में अपने भाई इमाम हुसैन की हिफाजत करते हुए शहीद हुए हैं, इनका नाम मोहम्मदुल औसत इब्ने अली है। यह मोहम्मदुल औसत इब्ने अली हजरत फातिमा से बेटा हजरत अली का तो नहीं है। ये किस बीवी से बेटा है? अगर ये बात खुले तो जो लोग छुपाना चाहते हैं इनके राज खुल जाएंगे, इसलिए इस शहीद का जिक्र नहीं किया जाता, करते हैं तो दबे लफ्जों से गुजर जाते हैं। भाई उसकी वजह यह है हजरत अलीउल मुर्तजा का ये बेटा हजरत अली की बीवी उमामा बिन्ते अबिल आस रजी अल्लाह अन्हुमा से पैदा शुदा है। ये उमामा कौन है? हजरत अली की बीवी कैसे बनी है? मेरे दोस्तों, कराची के गयूर मुसलमानों, आपने पढ़ा सुना होगा जिस वक्त अम्मा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो रहा था, अम्मा फातिमा ने हजरत अलीउल मुर्तजा को फरमाया था, ए अली अगर मेरे बाद आप शादी करना चाहे तो मैं आपको एक बच्ची, एक खातून रिकमेंड कर देती हूं, एक बच्ची का रिश्ता तजवीज किए देती हूं। अगर आपकी शादी मेरे बाद उससे हो जाए, मेरे वाली सिफात आपको उसमें नजर आएंगी और मेरे बच्चों के लिए उसकी शफकत आपको मजीद बेहतर लगेगी। हजरत अली ने पूछा वो कौन है? अम्मा फातिमा ने फरमाया अली वो मेरी भांजी उमामा, मेरी बड़ी बहन की बड़ी बेटी, मेरे बहनोई हजरत अबुल आस लकीत इब्ने रबी रजी अल्लाह अन्हु की बड़ी बेटी हजरत उमामा है। हजरत अलीउल मुर्तजा ने हजरत फातिमा के बाद हजरत उमामा से शादी की है। हजरत उमामा रिश्ते में हजरत हसन और हुसैन की खालाजाद बहन भी लगती है और इनकी अम्मा जान भी लगती हैं। हजरत अलीउल मुर्तजा का इनसे जो बेटा पैदा हुआ है उसका नाम मोहम्मदुल औसत है इब्ने अली। ये करबला का पहला शहीद है। अगर इस शहीद का जिक्र होगा तो लोग पूछेंगे ये अम्मा फातिमा का बेटा तो नहीं, हजरत अली का तो है, तो इनकी अम्मा का नाम बताएं। अम्मा जान का नाम आएगा उमामा, पूछा जाएगा रिश्ता क्या है, कहेंगे ये तो अम्मा जान फातिमा की भांजी है। जब भांजी साबित होगी तो अम्मा फातिमा 4 बहनें साबित हो जाएंगी। तो आप तो छुपाना चाह रहे थे कि अम्मा फातिमा एक बहन है, लिहाजा इस शहीद का जिक्र आमतौर पर नहीं किया जाता। क्यों भाई? ये अलीउल मुर्तजा के बेटे नहीं है, ये आले अली नहीं है, इसकी रगों में हजरत अलीउल मुर्तजा हजरत हैदर कर्रार का खून नहीं दौड़ता, ये हजरत हुसैन के भाई नहीं है। जालिम ने शहीद किया और जो बताता नहीं है वो कम जालिम है। अच्छा थोड़ा आगे चलते हैं। हजरत अलीउल मुर्तजा के दूसरे बेटे मैदान करबला के शहीद हैं। आप 72 नाम जो है ना शुहदा के, किसी किताब से उठा लें, अपने या अपने मुखालिफ की कुतुब से, आपको दूसरा नाम मिलेगा अबू बकर इब्ने अली। शायद कोई सुन न रहा हो, मैं एक बार रिपीट किया देता हूं। अबू बकर इब्ने अली, हजरत अलीउल मुर्तजा का बेटा अबू बकर, ये कौन है? ये हजरत अली की बीवी हजरत लैला से पैदा शुदा वो बेटा है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की वफात के बाद हजरत अलीउल मुर्तजा ने शादी की थी और अबू बकर से अपनी दोस्ती, अपना प्यार, अपना ताल्लुक, अपनी मोहब्बत को जाहिर करने के लिए उस बीवी से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम अबू बकर सिद्दीक के नाम पे अबू बकर इब्ने अली रखा। ये करबला का दूसरा शहीद है। करबला का तीसरा शहीद उस्मान इब्ने अली है। करबला का चौथा शहीद उमर इब्ने अली है। करबला का 5वां शहीद जाफर इब्ने अली है। करबला का 6ठा शहीद अब्दुल्ला बिन अली है। करबला का 7वां शहीद उबैदुल्ला बिन अली है। करबला का 8वां शहीद हजरत गाजी अब्बास अलमदार इब्ने अली है और करबला के नामे शहीद इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली है। हजरत अलीउल मुर्तजा के
ان کی رگوں میں بھی حضرت علی المرتضیٰ کا خون دوڑتا ہے. یہ اپنے بھائی کی حفاظت کے لیے 8 بھائی یہاں شہید ہوئے ہیں حضرت حسین کی حفاظت کے لیے. ان کا ذکر تو عام طور پہ نہیں ہوتا. کیوں؟ اگر ان کا ذکر آئے گا تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جو صحابہ کرام سے محبت کا اظہار کیا تھا اپنے بچوں کے نام رکھ کے، یہ بھی ثابت ہو جائے گا نا. تو اس لیے پتہ نہیں کن وجوہات کی بنیاد پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے، بتایا سنایا سمجھایا واضح نہیں کرایا جاتا. تو یہ بھی تو حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں اور یہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد ہے. اچھا، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے حضرت حسین کے ساتھ اس سفر میں ہیں. تینوں کا نام علی ہے. بڑے کا نام علی الاکبر، دوسرے کا نام علی الاوسط، تیسرے کا نام علی الاصغر ہے. بڑا اور آخری علی الاکبر علی الاصغر شہید ہیں. علی الاوسط جنہیں امام زین العابدین کہتے ہیں، یہ بیمار تھے خیمے میں اپنی پھوپھا جان اپنی پھوپھو حضرت زینب کے پاس تھے، اللہ نے انہیں غازی بنایا. تو حضرت حسین کے 2 بیٹے شہید ہیں اور امام حسن کے بھی 2 بیٹے اسی میدان کربلا کے شہید ہیں. ان کے نام بھی کتب میں موجود ہیں. 72 تنوں میں ان کے نام بھی ہیں. ایک بیٹے کا نام ہے قاسم بن حسن، ایک کا نام ہے ابو بکر ابن حسن. یہ ابو بکر امام حسین کا بھتیجا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا پوتا ہے اور امام حسن رضی اللہ عنہ کا لخت جگر اور نور نظر ہے. یہ ابو بکر ابن حسن بھی میدان کربلا کا شہید ہے. یہ قاسم ابن حسن بھی میدان کربلا کا شہید ہے. بھئی یہ ذکر کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں اور بندہ اس جملے کو ہضم کر پائے تو میں جملہ کہتا ہوں. حضرت علی نے اپنے بچوں کے نام حضرت ابو بکر و عمر کے نام پہ رکھے، اپنے پوتے کا نام حضرت حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر ابن حسن حضرت علی نے رکھا. بھائی جس گھر کے آنگن میں، جس گھر کے صحن میں، جس گھر کی حویلی میں ابو بکر عمر عثمان نام کے بچے کھیلے اور کودے، وہ گھر اہل سنت کا ہوتا ہے. جس گھر کے صحن میں، جس گھر کے آنگن میں یہ نام کے بچے کھیلیں، وہ اہل سنت کا ہوتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کا تعلق، نسبت، حضرت علی المرتضیٰ کا ساتھ اور معاملہ ان ناموں سے واضح ہو جاتا ہے.